नमस्कार साथियों। तो 12.3 प्रश्नमाला के जो शेष सवाल बच रहे हैं उनको सोल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में दे रखा है कि आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। पथ के जो आंतरिक किनारे हैं उनके मध्य की दूरी दे रखे हैं बच्चों 60 मीटर और प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई दे रखी है 106 मीटर। यानी कि जो ये रेखाखंड है 106 मीटर का है। इसके बाद में अर्धवृत्ताकार रास्ता बनता है, वापस 106 मीटर, उसके बाद में अर्धवृत्ताकार रास्ता बन जाता है। और जो पथ की लंबाई, पथ की चौड़ाई है, रास्ते की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। तो इसमें दो चीजें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। एक तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि आंतरिक किनारा यानी कि सी डी क्यू ई एफ आर वापस सी, तो ये दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रास्ता प्लस अर्धवृत्त प्लस रास्ता फिर अर्धवृत्त, यानी कि इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो अपन को जो दे रखा है, एक तो रेखाखंड की लंबाई दे रखी है, रास्ते की चौड़ाई दे रखी है, आंतरिक किनारों के मध्य की दूरी दे रखी है। तो जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। ये दे रखा है एक तो जी एच ई एफ सी डी ए बी, यानी कि बराबर 106 मीटर। अब देखो जो आंतरिक अर्धवृत्त है उसकी परिधि की जरूरत पड़ेगी। व्यास तो कितना हो जाएगा, ये दूरी अगर 60 मीटर है बीच की, तो ये किसके बराबर है, व्यास के बराबर है, क्योंकि ये अर्धवृत्त है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो आंतरिक अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है, तो व्यास कितना दे रखा है बच्चों, 60 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी, त्रिज्या स्मॉल आर मानते हैं, तो 60/2 बराबर 30 मीटर। इसी प्रकार से बाह्य अर्धवृत्त व्यास कितना होगा, 60 + 10 मीटर, रास्ता की चौड़ाई है तो 10 + 10 दो बार करेंगे, तो ये कितना हो गया 80 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 80/2 यानी कि 40 मीटर। तो अपन को जो पहला ज्ञात करना है पथ की लंबाई, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि सी डी, तो सी डी प्लस अर्धवृत्त की परिधि यानी कि डी क्यू ई, अर्धवृत्त डी क्यू ई की परिधि प्लस ई एफ प्लस एफ क्यू आर, यानी कि अर्धवृत्त एफ आर सी परिधि। अब देखो आंतरिक किनारा सी डी बराबर क्या है, ई एफ है, और अर्धवृत्त भी दोनों एक ही हैं, तो सी डी गुणा 2 + 2 गुणा अर्धवृत्त डी क्यू ई की परिधि हो जाएगा। परिधि सी डी कितना है 106 गुणा 2 प्लस, अब अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है बच्चों, 2πr होती है। कितनी होती है, तो पूरे वृत्त की होती है 2πr, तो आधे कितनी हो जाएगी 2πr/2 हो जाएगी, यानी कि 2 गुणा 2πr/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा 2π का मान 22/7। आर कितना है, आंतरिक त्रिज्या है तो 30। आगे क्या चल रहा है, इनको गुणा करते हैं, तो 6 दुआ 12 और 2, तो 212 आ गया। तो 212 प्लस, अगर इनको गुणा करेंगे अपन, तो 22 × 2 करेंगे 44, 44 को 3 से गुणा करेंगे, 4 × 12, 1320 कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा। और अगर 7 एलसीएम लेते हैं, तो ये 7 लिया एलसीएम, 7 का गुणा करेंगे 212 से, तो यह आएगा 1484 प्लस 1320, तो इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 2804/7 मीटर। तो आंतरिक किनारे के अनुदिश चली गई दूरी कितनी आएगी बच्चों, 2804/7। इनमें चाहो तो भाग दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है।
तो आंतरिक किनारा क्या हुआ, सी डी, डी क्यू ई एक अर्धवृत्त है, प्लस ई एफ प्लस एफ आर सी वापस अर्धवृत्त है। तो ये तो इसके आंतरिक किनारे की दूरी आ गई। दूसरा ज्ञात करना है बच्चों क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। एरिया बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो सी ए बी सी डी एक क्या है, आयत है। इसी प्रकार से ई एफ जी एच भी एक आयत है। तो दो तो आयत और दो सकेंद्रीय वृत्त बन रहे हैं, आधा और आधा ये वाला। इसी प्रकार से 12 वाले अर्धवृत्त में से आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, ये एरिया बच जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन आयत एबीसीडी का क्षेत्र प्लस ये बी एस जी एफ आर सी का एरिया। यानी कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल बी एस जी एफ आर सी प्लस वापस आयत कौन ऊपर वाला, तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल प्लस एरिया वापस कौन सा, ई क्यू डी ए पी एच। तो ई क्यू डी ए पी एच का क्षेत्रफल। तो ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त है, दोनों तरफ सेम है और आयत भी दोनों सेम है। तो 2 गुणा आयत कर सकते हैं अपन एबीसीडी प्लस 2 गुणा क्षेत्र, डबल कर दो इसको बी एस जी एफ आर सी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 106, चौड़ाई कितनी है बच्चों, 10 मीटर। तो 2 गुणा 10 गुणा 106 प्लस 2। अब ये क्या है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस आंतरिक वाला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। 2 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, इनको गुणा कर लेते हैं। तो 10 इसको गुणा किया इंटू 2 से गुणा करेंगे इसको तो 212 हो जाएगा। 2 गुणा ये बटे में 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन ले लिया बाहर। तो पाई का मान होता है 22/7। अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल का आर स्क्वायर। इनको गुणा करेंगे तो 2120 प्लस 2 से 2 कैंसल 22/7। बाहरी अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाले थे अपन 40। तो 40 का स्क्वायर माइनस आंतरिक की 30 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों 2120 प्लस 22/7, 440 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। ये 2120 प्लस 22/7 गुणा 700। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा 100। 100 इंटू 22 करेंगे तो 2200 अपने पास आ जाएगा। एरिया बराबर 2120 प्लस 2200, इनको जोड़ेंगे अपन तो कितना आएगा बच्चों, 4320 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 8 आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक आकृति दे रखी है जिसमें एक तो अपन को आंतरिक किनारे के अनुदिश चली गई दूरी ज्ञात करनी थी, दूसरा क्या करना था इसमें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो क्षेत्रफल में तो एक आयत, दूसरा आयत ये सकेंद्रीय वृत्त प्रकार का बन रहा है। तो बाह्य अर्धवृत्त माइनस आंतरिक अर्धवृत्त कितनी बार है, 2 बार है। तो अपन ने क्या किया, बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक का करके 2 से गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न संख्या 9 दे रखा है। कि आकृति में ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। यानी कि ए बी और सी डी जो है ना व्यास है और एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तथा ओडी, ये ओडी छोटे अर्धवृत्त का क्या है बच्चों, व्यास दे रखा है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्या करना है अपन को, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ओ ए
7 सेंटीमीटर, इसकी बड़ा जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो छोटे अर्धवृत्त का व्यास कितना है? ओडी है, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो छोटे अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है, तो ओडी बराबर ओए, तो ओए बराबर कितना हो गया बच्चों? ओडी बराबर 60 सेंटीमीटर। ये क्या है? ओडी छोटे अर्धवृत्त का व्यास है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या मान लो स्मॉल आर है, तो 7/2 सेंटीमीटर। और जो बड़ा अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल आर मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे अर्ध पूरे जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल। दूसरा वाला जो ये पार्ट है, इस पार्ट को आप देखते हो, तो अगर इसको ओ बी सी ओ बी को एक आप त्रिज्यखंड मानते हो, और बीसी रेखा वाला बी पी सी को एक क्या रहेगा? वृत्तखंड हो जाएगा। तो या तो त्रिज्यखंड में से वृत्तखंड निकालो। दूसरा क्या है, इस अर्धवृत्त में से अगर ये पूरा त्रिभुज ए बी सी माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा अपने पास? ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं छोटे, यहाँ छोटे अर्धवृत्त नहीं है बच्चों, पूरा वृत्त है, सॉरी। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कट गए 11 बार। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटा 11 बार। 11 इंटू 7 करेंगे तो 77 में बच गया 2। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, ये अर्धवृत्त में जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों? जो अर्धवृत्त बन रहा है ए बी की इस तरफ वाला, इसमें से क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्र, ये कौन सा वृत्त बड़ा वाला है, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस, आपको पहले बताया था कि जब भी अर्धवृत्त में कोई त्रिभुज बनता है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, देखो आधार कौन सा हुआ? आधार हुआ ए बी, ऊंचाई कौन सी हुई? ओ सी। तो 1/2 आधार ए बी गुणा ओ सी, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 पाई का मान 22/7, आर यानी बड़ा 7, तो 7 इंटू 7 माइनस 1/2। अब आधार कितना हो जाएगा? अगर ओ ए कितना है? 7 है, तो ए बी कितना होगा? 7 7 14, तो ये हो गया 14 गुणा ओ सी कितना है? वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो ये 7 हो जाएगा। तो ये कट गया 11 बार, ये कट गया 7, 7 11 77 माइनस ये कट गया 7 बार, 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 77 में से 49 गया तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः छायांकित भाग कितना हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये कितना आया बच्चों ऊपर वाला? 77/2 प्लस ये कितना आया? 28
तो एलसीएम ले लेंगे अपन। तो 77 प्लस 56 हो गया एलसीएम, जोड़ेंगे इनको तो अपने पास आएगा 133 बट्टे 2 भाग देंगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चों चाहो तो, ये जो दे रखा है OAC या फिर OBC एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे त्रिभुज OB और OC, तो उस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 बहुत ही सीधा प्रश्न है। तो इसमें दे रखा है बच्चों कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? ABC एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया है। यानी कि ABC को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया गया है जो भुजा के आधे के बराबर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान दे रखा है इसने 3.14 है और रूट 3 का मान बताया गया है कि 1.73205 का उपयोग करें। तो देखो बच्चों, अपन को छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंड बन रहे। देखो यहाँ से एक तो ये वाला बन रहा है, B से देखेंगे तो ये यहाँ तक बन रहा है और A से देखेंगे तो ये वाला बन रहा है। इस प्रकार के 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अपन को त्रिभुज की भुजा नहीं दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पता है कितना होता है, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, क्षेत्रफल बराबर होता है रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। यानी कि कितना हो गया, रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल है। तो रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को, 1720.5। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 17,320.5, 4 बटे में उधर करेंगे वज्र गुणा तो ऊपर जाएगा 4 बटे में आएगा रूट 3। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 1735 गुणा 4 रूट 3 का मान बोला है, कितना बोला है 1.73205। तो अब क्या करेंगे, देखो ऊपर पॉइंट के पीछे 1 अंक है, नीचे पॉइंट के पीछे 5 अंक है, तो 1.73205 इंटू 4, इसके पीछे 5 है तो 10 की बात 5 लगा देते हैं, तो 13, एक पॉइंट हटाया तो बटे में 10 लगा देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये 4, ये 5 है तो कितने बार कट गया, 4 बार इंटू 10 की पावर 4, अपने पास आ गया 40,000। किसका मान आया है, भुजा स्क्वायर का। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 40,000 का अंडर रूट 4 का वर्गमूल होता है 2 और 100 का होता है 10,000 का होता है 200, तो ये हो जाएगा 10,000 का 2 जीरो लग जाएगी। भुजा कितने आएगी बच्चों, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखो ये भुजा कितनी है, 200 सेंटीमीटर, यानी कि अर्ध समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आएगी, 200 सेंटीमीटर।
तो जो ये वृत्त बना है ये त्रिज्या कितनी है? आधी के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? आधी भुजा की। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आएगी? भुजा आ गई अपने पास 200 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है उसने भुजा की आधी, यानी कि 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो कितने त्रिज्याखंड दिख रहे हैं आपको? 3 त्रिज्याखंड दिख रहे हैं। तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने बता रखा है आपको, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। कितने का ज्ञात करना है? 3 का ज्ञात करना है। तो 3 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणा पाई का मान उसने बोला है 3.14 का उपयोग करना है। 100 गुणा अब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो 60/360। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 60 से कट जाएगा 6 बार। 3 से इसको काट सकते हैं अपन 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे 50 को तो 50 बार काट सकते हैं बच्चों। तो ये कितना आ गया अपने पास? 100 से 3.14 अपने पास पहले जो बचा है वो लिख लेते हैं। 3.14 गुणा 50 गुणा 100 बचा। 3.14 को 100 से गुणा किया तो 314 गुणा 50, और इसको अगर आगे गुणा करेंगे अपन तो अपने पास आएगा 157,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया बच्चों? 3 त्रिज्याखंडों का। अपन ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाला अपन ने? ये तो दे रखा है अपन को पहले से 17320.5 माइनस 3 त्रिज्याखंडों का कितना आया? 15,700। तो इसको माइनस करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सवाल समझ में आया होगा आपको। एक क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज दे रखा है और एबीसी को केंद्र मानकर 3 अर्धवृत्त खींचे हैं। तो ये बीच में जो एरिया बचा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो अपन ने क्या किया? समबाहु त्रिभुज में से क्या किया? 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाया, तो क्या बच गया अपने पास? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच गया बच्चों। प्रश्न संख्या 11, एक रुमाल दे रखा है आपको। एक वर्गाकार क्या दे रखा है बच्चों? रुमाल दे रखा है। उस पर क्या बने हैं? 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, तो ये जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि जो खाली एरिया बच रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो उसने वर्ग की भुजा नहीं दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा है? इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। अब देखो, अगर एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त का व्यास 14, तो 3 वृत्त भुजा के समांतर व्यास बनाते हैं। 3 वृत्त यानी कि 14 3 कितना हो जाएगा? 42। तो अपन को क्या निकालनी पड़ेगी? वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो वृत्त की त्रिज्या तो कितना हो जाएगा? वृत्त का
व्यास 7 गुणा 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर कितना होगा, यानी कि वर्ग की भुजा बराबर 3 इंटू वृत्त का व्यास, क्योंकि 3 वृत्त एक समान दिशा में, इधर भी देखो तो एक समान लाइन में, 3 गुणा 14 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 42 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे बच्चों, ये जो सर्कल बने हुए हैं उनका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो माइनस 9 बने, 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, माइनस 9 इंटू वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है अपने पास, 42, माइनस 9 गुणा, अब पाई का मान नहीं दे रखा है तो 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7, तो इंटू 7। तो 42 का वर्ग होता है बच्चों 1764, माइनस 9 गुणा 22 गुणा, एक साथ कट गया, एक साथ बच गया, तो 1764 माइनस, इनको अगर गुणा करते हैं तो 9, 22 इंटू 7 करते हैं अपने 154 आता है, 154 को 9 से गुणा करते हैं तो 1386, और आगे चल रहा है 1764। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 14 में से 6 गया तो 8, 378 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना आ गया बच्चों, ये 378 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और देख लेते हैं। देखो एक रुमाल दे रखा है, ABCD वर्गाकार है, उसके अंदर 9 सर्कल बनाए हुए हैं इस प्रकार से, बिल्कुल एक ही लाइन में सारों। तो वर्ग की जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ये रुमाल पे जो खाली स्थान बचा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अपन, पूरे वर्ग में से जो सर्कल बने हुए हैं 9, उनका क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों अपने पास, ये जो खाली एरिया बच रहा है रुमाल पर उसका एरिया आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल किया। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 भी देख लेते हैं आज ही। देखो प्रश्न संख्या 12 में एक चित्र दे रखा है और चतुर्थांश दे रखा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और OD बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये OD बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहला ज्ञात करना है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, दूसरा ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप जानते हो बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान जानते हो आप 22/7 गुणा आर का मान दे रखा है 3.5 गुणा 3.5 गुणा आर दे, थीटा कितना होगा, ये चतुर्थांश है तो 90 डिग्री, तो ये 90 बटे कितना चल रहा है 360, 9 से कट गया 4 बार, और इसके बटे में लगा लो 10, 2 पॉइंट हटा के, तो अपने पास बचेगा 22/7 गुणा 35/10 गुणा 35/10 गुणा 1/4 अपने पास बच जाएगा। 7 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा ये 11 बार। तो 11 को 35 से गुणा करेंगे अपन, और भी 10 बच रहे हैं तो इसको भी काट सकते हैं अपन। ये कितना बार कट गया, 7 बार, ये कट गया 5 से 2 बार,
तो बटे में कितना, ऊपर कितना बचा 11 × 7, बटे में बचा 2 × 4, 7 × 11 करेंगे 77, 4 × 2 करेंगे 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरे का आ गया। अब इसने अगला पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग तो बीच में एक इसने त्रिभुज बना हुआ है, ओ बी डी त्रिभुज बना हुआ है, तो ओ डी भी उसने दिया है अपन को 2 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज कौन सा है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी निकाला है आपने 77/8 माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है बच्चों, दे रखा है 3.5 इंटू ऊंचाई दे रखी है ओडी कितनी दे रखी है 2। तो इसको अगर हल करेंगे अपन तो अपने पास आएगा 77/8 माइनस 3.5। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 77 माइनस 3.5 से 8 का गुणा किया तो अपने पास आएगा 28/8। तो माइनस करने पर कितना बचेगा बच्चों, 49/8। अगर 49 में 8 का भाग लगाएंगे तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्या है, एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है πr² θ/360। तो उसको हल किया तो कितना है अपने पास 77/8। दूसरा पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अपन ने क्या किया, जो चतुर्थांश दे रखा है उसमें से क्या क्या त्रिभुज OBD को माइनस किया, तो अपने पास क्या बच गया, छायांकित भाग बच गया। तो त्रिभुज क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। उसको लगाया तो अपने पास आएगा 3.5। 77/8 में से 3.5 माइनस किया तो अपने पास बचेगा 49/8 वर्ग सेंटीमीटर, और अगर भाग देंगे तो 1.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की जो आगे की प्रश्नमालाएं हैं वो हल कराएंगे तो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।